अभी मैंने अपना ऑफिस खरीदा था, ऑफिस किधर गया? अच्छा पहले मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाया हूँ। हाँ मैंने ऑफर भी, हाँ हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या आले सलामत। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं लाइव, आप लोगों ने देखा होगा 2 दिन से जो है एक सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है और उसके बारे में हमारे बहुत से उलमा ने, ज़ाकरीन ने और अहले सुन्नत के भी उलमा ने बात की है। सबसे पहले तो मैं आप भाइयों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि देखें, जलाली साहब की जो तकलीफ़ है ना, उसकी शिद्दत हम महसूस कर सकते हैं। उनको जो तकलीफ़ है कि 9 तारीख को सैयदा के हक़ में जो करारदाद पेश हुई, बहुत शदीद तकलीफ़ में है वो, उसकी वजह से इस्तराब में हैं, बेचारे बीमार हैं। तो वो बीमारी देखें, बीमारी एक ज़हनी भी होती है, जिस्मानी भी होती है। तो जो ज़हनी बीमार होता है उस पर तरस ही खाया जा सकता है, इसके अलावा हम उसके साथ जो है यही समझेंगे कि वो एक बीमार आदमी है। तो उसको इस चीज़ की शदीद तकलीफ़ है, बीबी सैयदा के हक़ में जो करारदाद मंजूर हुई। अब दूसरी तकलीफ़, क्योंकि वो आले सौद का पाला हुआ है, फंडिंग उनको वहाँ से आती है और आले सौद का जो हाल हो रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी होगा, वो भी आप लोगों को पता है, ये अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, लेकिन अब वो दिन करीब है जब इनका ख़ात्मा होगा इंशाअल्लाह। और जैसे चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, ये उसी तरह से फड़फड़ा रहे हैं। तो इनका फड़फड़ाना जायज़ है, लेकिन जहाँ सैयदा की तौकीर की बात आएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें जज्बाती हो के नहीं सोचना है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मोमिनात, मेरे बुज़ुर्गों। मैं बहुत आप लोगों से इल्म में बहुत पीछे हूँ। मैं तालिबे इल्म हूँ, कानून की एक स्टूडेंट हूँ, सैयदा की नौकर हूँ, उनके कनीज़ों की भी कनीज़ हूँ। तो हमें जज्बाती नहीं होना और हमें बहुत ही होशमंदी से ये साजिश जो मुसलसल ये शख्स कर रहा है, मैं इसका नाम लेना भी पसंद नहीं करती हूँ। मेरे भाई बुखारी ने कहा बाजी आपकी पोस्ट के साथ इसकी तस्वीर लगा दूँ। मैंने कहा मैं ये पसंद ही नहीं करती कि इस गुस्ताख की तस्वीर भी मेरी तस्वीर के साथ लगे। मैं इसको इस कैलिबर का समझती ही नहीं हूँ कि मेरी तस्वीर के साथ इसकी तस्वीर आए या मेरे नाम के साथ इसका नाम आए। तो जलाली साहब, मैं बहुत ही मुहज़्ज़िबाना अंदाज से गुफ्तगू करूँगी, कोई जज्बाती गुफ्तगू नहीं करूँगी। शरीयत, कुरान और कानून के दायरे में रहते हुए बात करूँगी, जिससे आप निकल चुके हुए हो, खारिज हो चुके हो, खारिजी हो आप। जलाली साहब, शायद आप वो वाक़या भूल गए जो हज़रत उमर फ़ारूक के साथ मुंसलिक है, कि जब वो हज पे गए और अरफात के मैदान में एक शख्स आया जिसका मुंह ज़ख्मी था और उसने शिकायत की कि ए खलीफा, मुझे अली ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है, और उसका मुंह ज़ख्मी था। तो खलीफा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा, अब बुलवाया या ख़ुद उनके पास गए, 2 रिवायतें हैं। पूछा कि या अली, आपने इस शख्स को मारा है, तो वजह? तो मौला ने, अमीर कायनात ने, खलीफा बिला फ़स्ल ने इरशाद फरमाया कि ये मुसलमानों की नामूस पे गलत नज़र डाल रहा था, तो इसलिए मैंने महसूस किया और मैंने इसको मारा। तो हज़रत उमर फ़ारूक उस शख्स की तरफ लौटे, पलटे या देखा और कहा कि अब मैं क्या करूं, अल्लाह की आँख ने तुम्हें देखा
और अल्लाह के हाथ ने तुम्हें मारा। ये है अली और ये हैं आपके दूसरे खलीफा जो इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह की आंख ने तुम्हें देखा और अल्लाह के हाथ ने तुम्हें मारा। अब ये तो थी नामूसे मुसलमानों की, अब तुमने बात की है नामूसे अली की। अब तुम्हें भागने को जमीन नहीं मिलेगी। कहाँ तक भागोगे, कहाँ तक भागोगे? सैयदा पे बात करके तुम समझते हो कि तुम कहीं भाग जाओगे और हम तुम्हें भागने देंगे? नहीं, हम तुम्हें कानून के कटहरे में लेके आएंगे और तुमसे जवाब तलब करेंगे कि तुम्हारी जुर्रत और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है उस अली के नामूस की बात करने को, कि जो मुसलमानों के नामूस पे अगर कोई आंख डाले या बुरी बात करे तो अली उसका मुंह तोड़ देते हैं। तुमने डायरेक्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी के लिए बात की है। इतने गिर चुके हो तुम लोग, इतने गिर चुके हो कि तुम लोगों को समझ ही नहीं आती हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। कल हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? जिन किताबों का तुमने जो है हवाला दिया, क्या हुआ? यासीन कादरी भाई ने तुम्हारे मुंह पे दे मारी वो किताब कि बताओ इसमें से निकाल के बताओ। गलत बयानी करते हो, लोगों को गुमराह करते हो, तुम्हारे लिए जमीन तंग हो जाएगी क्योंकि तुमने उस शहजादी के बारे में बात कर दी है जो जिगर गोशाए रसूल है। शरीयत तुम लोगों को नहीं आती, कुरान से तुम निकल गए हो, हदीसें तुम नहीं मानते हो, मन घड़त हदीसें तुम लोगों ने बनाई हुई है और बात करते हो सैयदा की हुर्मत पे। वो जुमले मैं नहीं कह सकती, मैं दोहरा नहीं सकती जो इसने कहे हैं। हमें तो हमारे सवालों का, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमें हमारे सवालों का जवाब मिल जाता है। दूसरा ही सूरा शुरू हो जाता है, सूरा बकरा, वो सारा जलाली साहब आपके ऊपर ही है। मुनाफिकीन भी हो, हम में आके कहते हो मुसलमान हो गए, पलट के कहते हो हम तो तुम में से हैं। वो तुम लोगों के लिए है सूरह बकरा, पूरी की पूरी तुम लोगों के लिए। और वो मेरे अहले सुन्नत भाई जो हुर्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद को समझते हैं, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कौन सी चालें चल रहे हैं और आप क्या चाहते हैं। मैंने अपने 13 तारीख के बयान में भी ये कहा था कि हम इस एजेंडे पे काम करेंगे कि सैयदा का रोज़ा बनना चाहिए और बनेगा। इसको पॉलिटिकली हाईजैक करने की कोशिश की जाएगी और वो हुआ, वो आप लोगों के सामने आ गया कि जलाली साहब ने ये हरकत की। अब कर दिए भैया तो ठीक है, आ जाओ ना कोर्ट में। आज मैं आपके चैनल के तवस्सुस से, हय्या अला लज़ा की तवस्सुस से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जलाली साहब के खिलाफ और इनके हम ख्यालों के साथ मेरी कंप्लेंट साइबर क्राइम में रजिस्टर्ड हो चुकी है। मैं नहीं बता रही थी क्योंकि मैंने बारहा आप लोगों से कहा कि मैं अपना मुकदमा सोशल मीडिया पे नहीं लड़ूंगी। इतनी हिम्मत और ताकत है मुझ में कि मैं कोर्ट में प्रूव कर सकूं, कानून भी जानती हूँ। तो आ जाओ ना, FIA क्यों नहीं आ रहे हो? आओ, अपना बयान दो और जो जितनी झूठी किताबों के तुमने हवाले देने आके वहां FIA में दो। ये 4 अपने लोग बिठा के और वीडियो बना के और वायरल कर देना बहुत बड़ी बात है। मैंने अगर नेशनल टीवी पे बात की है ना, आज तक उस पे स्टैंड किए हुए हूं कि मैं प्रूव करूंगी और प्रूव करने की जगह कोर्ट है। आते क्यों नहीं हो तुम लोग? आओ ना, कि बस औरतों के लिए बातें करना तुम लोगों को आती है। बस ये छोटे छोटे जो तुम लोगों ने पाले हुए हैं चूजे, उनसे वीडियो बनवा के अपलोड करवा के डरवा देते हो बस कि औरत डर जाएगी, खौफजदा हो जाएगी। नहीं, मैं सिर्फ सब्र से बैठी हुई हूं क्योंकि मुझे पता है कि कानूनी तौर पे मेरा केस कितना स्ट्रांग है। इससे पहले कि मैं तुम्हें जवाब दूं, मेरे सारे भाई, मेरा छोटा भाई है ज़रक अब्बास, उसने तुम्हें जवाब दे दिया। बस
अब मैं जवाब लूंगी कोर्ट में। आओ ना, आ जाओ, आके जवाब दो। और मैं आज मुखातिब हूं प्राइम मिनिस्टर साहब से और अपने मुल्क की एजेंसियों से, जो बारहा कहती है कि तफरका जो है तफरका हम लोग ना फैलाएं। हम लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है सेक्टेरियन किलिंग की, या ये जलाली बार बार कोशिश कर रहा है, इसको क्यों नहीं रोका जाता? कहाँ है एक्शन, आपका नेशनल एक्शन प्लान? क्यों नहीं रोकते इसको? अपनी पिछली कही हुई बातों का तो अजाला कर ले। ये आए दिन कोई ना कोई नई बात करता है। और हमारे वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले भाई किधर हैं, जो वहां साइन करके आए हुए हैं और कहते हैं कि आपने अमीर माविया के खिलाफ भी कोई बात नहीं करनी है, और यहां फातिमा जहरा के ऊपर वो बात कर रहे हैं और आप लोग खामोश बैठे हुए। मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की, इन लोगों की सियासत की। हम बीबी के इशू को किसी तरह से भी सियासत का जो है वो उसको हम सियासत की नजर नहीं होने देंगे। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक सैयदा की हुर्मत के लिए, उनकी सच्चाई के लिए लड़ेंगे। तो मेरे भाई, तुम्हें कोर्ट आते हुए क्या तकलीफ होती है? आ जाओ ना भैया, आ जाओ, मैदान हाजिर है, आ जाओ। मैंने ये लॉकडाउन से पहले, जैदी भाई हैं हमारे एक, सैयद जैदी, तो मैंने उनसे बात की थी। मैंने कहा भाई मैं अरेंज करती हूँ, मनाजरे के सारे अखराजात मैं बियर करती हूँ, और यहाँ पे किसी 5 स्टार होटल में रखते हैं, इनकी बोर्डिंग लॉजिंग भी हम देते हैं। जितने ये जलाली जैसे इसके हम ख्याल जितने आना चाहते आए, इनकी सिक्योरिटी का भी हम इंतजाम करेंगे और आए, और एक दफा ये मसला हल हो जाए ना, आ जाए। ये 2-2 दिन महीने बाद इस तरह की बात करके और फिर गायब हो जाना, ये खेल अब बंद करें और इसको फुल एंड फाइनल अब डिसाइड करें। और प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बाजवा साहब से रिक्वेस्ट है कि बाजवा साहब, आखिर जुल्फकार अली भुट्टो ने डिसाइड कर दिया था ना कादियानियों का इशू, बुला के सारे उलमा को, तो आप ये इशू भी एक दफा वंस फॉर ऑल सेटल कर दें, ताकि रोज रोज पाकिस्तान की सालमियत को खतरा ना हो इन जैसे लोगों की वजह से, जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। सॉरी, ये अहले सुन्नत के नहीं है, अहले सुन्नत के लोग हमारे साथ खड़े, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, वो पाक सैयदा से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, वो मुहर्रम में सबीलें बनाते हैं, नजर न्याज करते हैं। ये अहले सुन्नत नहीं है। और जैसे कि मेरे यासीन कादरी भाई ने कहा कि ये काली भीड़ें हैं जो अहले सुन्नत में घुसने की कोशिश कर रही हैं, ताकि एक दफ़ा ये फड्डा स्टार्ट हो और सुन्नी शिया झगड़ा शुरू हो जाए, जो कि अब कभी भी नहीं होगा। लेकिन हमारे सब्र का इतना इम्तिहान ना लिया जाए कि हर दफ़ा ये उठे और कोई गलत बात करे और फिर जाके वो टॉम एंड जेरी वाला जो है वो खेल खेले और जाके छुप जाए। क्यों नहीं आते हो सामने मेरे भाई? आओ ना, आओ, कंप्लेंट का तो जवाब दे दो ना, जो मैंने की है आपकी साइबर क्राइम में, उस पे आके जवाब दो कि तुमने जो वीडियोस बनाई और जो तुमने जाके वायरल की और तुम जैसे लोगों ने बनाई, उनका तो जवाब दे दो कि वो किस कानून के तहत बनाई थी, किसने हक दिया था तुम्हें? नहीं, वापस करो। और बात रहेगी कानून की, हम पे तो बहुत जल्दी हो जाता है, कोई मनकबत पढ़ दे, कोई बेचारा कोई जाकिर या कोई आलम जो है वो सैयदा के मसाइब पढ़ दे तो फौरन FIR हो जाती है। और ये जो मर्जी कहते रहे, कोई कुछ नहीं पता कि क्या होना है। हम आखिर तक जाएंगे, ये समझते हैं कि शायद ये मसला यहीं पे खत्म हो जाएगा। जो मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, ये सेक्शन 298A है,
पाकिस्तान पेनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान का, जिसके अंदर ये है कि कोई शख्स कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स मीन्स तौहीन आमेज अल्फाज अहले बैत के लिए यूज करता है तो उसके खिलाफ FIR होगी। फिर कहेंगे नहीं दिखाया। ये देख लीजिए, ना सिर्फ के तौहीन आमेज बल्कि अगर उनके ऊपर बहतान लगाया जाए, अहले बैत पे बहतान लगाया जाए तो इस सेक्शन के तहत उसकी FIR फिल 4 होनी चाहिए। और ये है सेक्शन 295C, जो कि हमारे ताजदार अंबिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह उनके खिलाफ कोई डेरोगेटरी मार्क्स जो है वो लिखता है या बोलता है उसके खिलाफ है, जिसकी सजा डेथ है। तो जलाली साहब, पहले जो आपने कुछ कहा जनाब हजरत अबू तालिब के लिए, तो वो तो आता है सेक्शन 295C में, क्योंकि आपने बहतान बांधा नाउज़ुबिल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, एक झूठा वाकया गढ़ के रसूल पाक के साथ उसको आपने जोड़ा, तो आपने तौहीन की, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहतान बना, तो आपकी FIR ये है जिसकी जो है सज़ा जो है पनिशमेंट जो है वो डेथ है। फिर आपकी FIR कटती है 298 की A की कि डेरोगेटरी मार्क और बहतान बांधना, तो आपने बहतान बांधा और सैयदा के लिए जो है वो डेरोगेटरी यानी तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। ये तो है पाकिस्तान पेनल कोड। और इतना जो शोर मचा रहे हो ना आप, तो बीबी हक लेने नहीं गई थी। बीबी का केस इलीगल डिस्पोजेशन का था। अब इलीगल डिस्पोजेशन आपको क्या पता हो, आपको तो पता ही नहीं होगा। एक्ट आ चुका हुआ है इसके ऊपर भी काफी सालों पहले से। इलीगल डिस्पोजेशन, जबरदस्ती किसी का कब्जा हासिल करना, किसी को जो है वो उस किसी से कब्जा खाली कराना, तो बीबी का केस इलीगल डिस्पोजेशन का है। जस्ट माइंड इट। और उसके ऊपर एक्ट है, मेरा घर मेरे नाम है। इमरान खान साहब मुझे मेरे घर से निकाल नहीं सकते, मेरा कब्जा जो है वो खाली नहीं करा सकते, चाहे वे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो इस तरह आके जो चीज़ मेरे नाम पर है या मेरे बाप के नाम पर है या मेरे बाप ने मुझे दी है, उसका कब्जा इमरान खान नहीं ले सकता। और जो मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं वो नोट कर लें पेन और पेपर लेके 295C को और 298A को, और इसके साथ ऐड कर लीजिए साइबर क्राइम एक्ट 2016। जिसकी एप्लीकेशन या जिसकी कंप्लेंट आप FIA को भेजेंगे वो अलग से चलेगा, और जिसमें जो है आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होने के बाद 90 डेज का टाइम होता है, उसके बाद उसकी FIR लॉन्च होती है। तो जो कुछ आपने कहा जलाली साहब वो ऑन रिकॉर्ड है। अब ऑन रिकॉर्ड है, या तो आप उसको डिनाई कर देंगे कि जी मैंने तो ये कहा ही नहीं, या ये फेक है वीडियो या कुछ है, उसकी फॉरेंसिक हो जाएगी। हम चांद पे तो नहीं बैठे हुए ना मेरे भाई, 2020 चल रहा है।
तो साइबर क्राइम एक्ट भी मेरा तो दिल चाह रहा है तुम्हारे साथ। इसमें एक्टिव होगा, जो कि जलाली साहब ने सैयदा के लिए गुस्ताखी की है। अच्छा, रियली मैं बार बार यही कहती हूँ कि मेरा मुकदमा, मेरी बीबी का मुकदमा इतना स्ट्रांग है कि मैं सोशल मीडिया पे बैठ के, तो ये करते हैं ना, इनको डर होगा, ये सोशल मीडिया पे कोई ना कोई चीज़ डाल देते हैं। अब कल से आज मेरा ये सुनेंगे, कल से फिर शुरू हो जाएंगे, इनके जो किराए के लोग हैं वो बना बना के वीडियोस डालना शुरू कर देंगे। भैया 28 जनवरी और आज 15 जून है। मैं तो कहीं नहीं भागी, मैं तो कोर्ट में भी हूँ, मैं तो साइबर क्राइम में भी गई हूँ। आप कहाँ हैं? आपका जवाब आया कहीं से? बस सोशल मीडिया, बस। नहीं, हैकिंग डिवाइस सबसे पहले सबसे मुश्किल भाईजान, जब हम जाते हैं ना कोर्ट में, डिवाइस लगा दी है तो ये जो मेजर एक्ट है ना, ये मुश्किल है। ये मेरे पास भी वही है, तो फिर वो जजेस के पास भी वही होगी, अदर साइड के वकीलों के पास भी वही होगी, तो हमें इसी में से पढ़ के बताना होगा, ठीक है? आपकी तरह नहीं किताब बंद का हवाला दे दे, किताब में कुछ हो ही नहीं। किताब खोल के जज को पढ़ के बताना होगा। अदर साइड का वकील भी सुन रहा होता है कि हाँ ये इसमें इस किताब में ये चीज़ है कि नहीं है। हम इस तरह से केस लड़ते हैं। बस सब लगा लिया, जल्दी अपनी आर्मर्ड करूँगा पकड़ो। और अगर कोई जजमेंट साइड करते हैं तो वो जजमेंट की कॉपीज हम देते हैं जजेस को, लिस्ट बना के देते हैं कि ये लिस्ट है, इन किताबों में से हमने ये साइटेशंस निकाली हैं। वो किताबें लाई जाती हैं कोर्ट में, रखी जाती हैं, जजेस उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तुम लोगों ने खेल तमाशा बना लिया हुआ है इतने बड़े मसले को। जो मुंह में आया कह दिया। अब आओ, तुम्हें मैं इनवाइट करती हूँ। डेट आप बताओगे, महीना भी आप बताओगे, इंतजामात मैं खुद करूंगी। आ जाओ मनाजरे के लिए, अपने सारे हम ख्यालों को भी बता दो। हम आपका बोर्डिंग लॉजिंग भी देंगे, पैसे भी देंगे आपको, TADA भी देंगे, साथ में आपको पैसे भी देंगे। आप आइए, आइए मनाजरा कीजिए। जो भी आपके पेट में दर्द है ना, एक दफा निकाल दीजिए ना। एक ही दफा फैसला हो जाए कौन सच्चा कौन झूठा। नहीं तो कोर्टों में तो आपको आना पड़ेगा, मैं तो बुलाऊंगी। मैं तो नहीं ऐसे इस मसले को छोड़ूंगी। कोर्ट्स में तो मुझे आपको बुलाना है। और आपको आना पड़ेगा, वहां जवाब देना होगा आपको अपने हर स्टेटमेंट का जो आप देते रहे हो और आपके जैसे दूसरे हम ख्याल देते रहे हैं। सैयदा का रोज़ा बनेगा, चाहे आप ऐसे कैसे कितने इशू उठा दें, बीबी का रोज़ा बनेगा। उससे आप हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और ना हम होंगे, किसी तरह से भी नहीं होंगे। मैं अपने भाइयों से यही कहूँगी कि जज्बाती नहीं होना है, बहुत सुकून से आराम से हमें ये जंग लड़नी है। हमें मुल्क पाकिस्तान की सालमियत बहुत अजीज़ है, हमारा मुल्क है। हम अपने मुल्क को किसी तरह से भी स्टेक पे नहीं लगाने देंगे, किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क की सालमियत को स्टेक पे लगाए। और मुहर्रम नज़दीक है, हम नहीं चाहेंगे कि इन लोगों की वजह से हमारी इबादत में खलल आए। और मेरे अहले सुन्नत भाई जो मुझे सुन रहे हैं, या जो यासीन कादरी भाई को सुनते हैं, या जो मौलाना तारिक जमील साहब को सुनते हैं, वो अच्छी तरह से ये जानते हैं कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ फसाद के लिए आए हैं। ये ज़मीन में फसाद कराना चाहते हैं, जिसका कि सूरह बकरा में बहुत डिटेल में ज़िक्र है। मुझे मेरे नबी बहुत अजीज़ हैं, मुझे
अपने नबी की हुर्मत बहुत अजीज़ है, मुझे अपने नबी की नामूस बहुत अजीज़ है, मुझे अपने नबी के वसी बहुत अजीज़ है, मुझे वसी की ज़ौजा बहुत अजीज है और अच्छा ये उनकी नहीं- औलाद बहुत अजीज़ है। बे यार, पुलिस पड़ गई। पुलिस मेरे सामने। जिन्होंने हमें सच का रास्ता दिखाया, आखिरत का रास्ता दिखाया, अच्छा बात सुन, जल्दी हम से उसी रास्ते पे कामयाब हैं SD कार्ड और एक्सेस इंशाअल्लाह करो, 2 उसी स्टार रास्ते पुलिस पर से। ही रहेंगे तो जल्दी से शुरू और उसी करो। रास्ते पर रहकर मरना पसंद करेंगे। लिहाजा ये इस तरह की बातें करके जो पूरी मिल्लत जाफरिया की दिलाजारी हुई है और 2 दिन से लोगों में जो इस्तराब और परेशानी पाई जा रही है और गम और गुस्सा है, उसका अजाला आपको करना होगा जलाली साहब। अब आपको आना होगा। बहुत जल्दी होती है ना, आप लोगों को किसी ने कोई बात कही फ़ौरन चले जाते हो, एप्लीकेशन दे दो जी, FIR काट दो इसकी। ये थोड़ी ना है जो खाली एक्सेस, हमें भी तो राइट है ना, ना कानून भी तो है असली में कि ताज़ीरात पाकिस्तान सिर्फ आप लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। आप जो मर्जी करेंगे, कानून जो है वो इक्वल है, सबके लिए है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई बादशाह ना कोई फ़कीर, सबके लिए कानून एक जैसा है। तो वही सेक्शंस हमारे लिए भी हैं कि अगर आप हमारे मुकद्दसात की तौहीन करेंगे तो आपको जवाब देना होगा और सज़ा भी भुगतनी होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप हमारे जाकरों की, बेचारों की और उलमा की जा के FIR कटाते रहे और आप कुछ भी कह के और आराम से बैठ जाए। आपको भी तो जवाब देना है ना, यू आर आंसरेबल। हमारी तकलीफ जो आप लोगों ने हमें पहुंचाई वो अपनी जगह है, लेकिन हमारा हक, हम अपना हक महफूज रखते हैं। हम हर फोरम पे इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में उठाएंगे। हम आपकी तरह नहीं हैं कि ख़वातीन के खिलाफ बैठ के और शुरू कर देंगे बनाने के लिए ये छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स और यूट्यूब पर डालने शुरू कर देंगे। अब उनका भी आपको जवाब देना है। बाय द वे मैं बता दूं आपको जलाली साहब, आपके तमाम लोगों को जवाब देना है, आके जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ क्लिप्स बनाए थे ना, उन सबको जाके जवाब देना है। साइबर क्राइम है कराची, साइबर क्राइम FIA के पास मेरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, जिसमें आप और आपके पूरे साथियों की लिस्ट मैंने दी हुई है कि आपको जाके वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है और उसमें सज़ा भी है और जुर्माना भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो आइंदा जब आप कोई वीडियो किसी से बनवाएंगे ना, तो जहन में रख लीजिएगा कि मेरी ऑलरेडी कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, इंटैक्ट है और उसके ऊपर आपकी FIR कटेगी। ठीक है, ये सोच लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जल्दबाज बहुत है ना, जल्दी में फौरन बैठ जाएंगे, ये मोबाइल लेके और वीडियोस बना के और डालना शुरू कर देंगे, टक 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 हैशटैग सैफी अली खान, और ये शुरू हो जाएंगे आप। तो पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपकी पहले से कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, हो चुकी हुई है साइबर क्राइम में कराची सर्कल में। अभी तो उसका तो जवाब दे दो जो पहले तुम लोगों ने बनाई थी, सैफी अली खान के मुंह पे क्रॉस लगा के, मलूना लिख के, फलाना लिख के, वो जो लगाई थी ना, उसकी रजिस्टर्ड एक कंप्लेंट, और उसका जवाब दे दीजिए, फिर अगला मटीरियल बना लीजिएगा। कानून आपकी जागीर तो नहीं है ना, पाकिस्तान का कानून सबके लिए है। मैं कोई आलिमा जाकिरा नहीं हूँ, मैं एक छोटी सी स्टूडेंट हूँ और मनाजरा की दावत दे रही हूँ आपको। आ जाइए, हमारे लोग हैं, आपके अहले सुन्नत से भी हमारे भाई आ जाएंगे और आपके जो पेट का दर्द है वो सही कर देंगे। एक ही दफ़ा आ जाए ना मेरा भाई, क्यों नहीं आते आप, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते?
अब इस पे छोटी सी वीडियो बना के नहीं डाल दीजिएगा क्लिप पे, मुझे इन राइटिंग लेटर लिखिएगा कि आई एक्सेप्टेड योर इन्विटेशन फॉर मनाजरा एंड आई विल कम ऑन सच एंड सच डेट, देन आई विल अरेंज एवरीथिंग, आई विल अरेंज। रुको रुको रुको, ऐसे मारेंगे जैसे पता नहीं चले। रुको, इसी पे हल्ला नहीं बोलना। अबे डिवाइस तो मुझे पता है कहाँ है। बैठ जाते मोबाइल लेके, बस वीडियो क्लिप बना दी डाल दी। रिटर्न में मुझे आपका जवाब आना चाहिए तहरीरी तौर पे। अरे मेरे भाइयों, हमें बिल्कुल भी जज्बाती नहीं होना है। हमारा जो हक है कानूनी, उस रास्ते में हम चलेंगे। जो मुझे सुन रहा है वो प्लीज़ कानून के दायरे में रहते हुए ही कार्रवाई करेंगे और इसको हम इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम खुदकश जैकेट वाले नहीं हैं मौलाना साहब, जलाली साहब। हमारे पास खुदकश जैकेट नहीं है, हमारे पास कुरान पाक है, हमारे पास अहले बैत है, हमारे पास नहजुल बलागा है, हमारे पास खुदकश जैकेट नहीं है। तो हम आपका जवाब आपको कुरान, हदीस और नहजुल बलागा से देंगे। धमकियाँ नहीं देते हम लोग आपकी तरह, ना खातून देखती हो, ना बच्चा देखती हो, ना बड़ा देखती हो, धमकियों पे उतर आते हो। मार देंगे, मचाएंगे, मार देंगे, बस। तो क्या हुआ? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, क्या हुआ यजीद का अंजाम? एक मुख्तार सकफी आया था ना, एक नारा लेके कि हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों का किसास चाहिए। आज मैं ये नारा लेके आई हूँ कि हमें फातिमा ज़हरा के दुश्मन बेनकाब करने हैं, और खुद ब खुद हो रहे हैं। हमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, खुद ब खुद बीबी बेनकाब कर रही हैं। ये हैं दुश्मन ज़हरा, ये हैं दुश्मन मोहम्मद व आले मोहम्मद। इनको रसूल पाक से क्या मोहब्बत होगी जो उनकी बेटी के दुश्मन है। अस्तगफिरुल्लाह, ये किस मुंह से शिफात मांगेंगे रसूल पाक से? रोज़े महशर जब अदालत लगेगी, सैयदा का केस उठेगा, सैयदा मुद्दई होंगी, प्लेंटिफ होंगी, कंप्लेनेंट होंगी, और मोहम्मद रसूल अरबी उनके वकील होंगे, और खुदा जज होगा। अल्लाह अकबर। तुम लोगों की रूह कांप नहीं जाती ये सोच के कि उस दिन तुम क्या करोगे? क्या मुंह दिखाओगे रसूल पाक को? नाउज़ुबिल्लाह। सोच के ना, ये सिर्फ सोच के कि बीबी का मुकदमा रोज़े महशर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी के वकील होंगे और खुदा उसका जज होगा। कैसे मुसलमान हो तुम? खारिजी और नासबी हो तुम लोग। हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा, तो सुकून से बैठे हुए हैं। खुद ही प्रोपेगेंडा करते रहते हो, गालियां देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बताइए, आप लोगों ने 29 जनवरी से लेके अब तक तूफान बदतमीजी उठाया हुआ था। एक भी कोई मेरा स्टेटमेंट ऐसा बता दीजिए जिसमें मैंने किसी की तौहीन की हो, कोई ऐसा अल्फाज यूज किया हो। आप लोगों की तरफ से ही आ रहे थे क्लिप्स। बस कर जाओ।
काश कि जलाली साहब आपने ये ना किया होता। बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत किया। चलें अब देखते हैं आप कोर्ट आके क्या जवाब देते हैं। हम मुंतज़िर रहेंगे आपके। फिर बार बार कह रही हूँ, सोशल मीडिया पे जवाब नहीं देना, मुझे लेटर लिखना आप कि हाँ बीबी मैं मनाजरे के लिए तैयार हूँ, ये वक्त है, ये तारीख है, कराची में हम रखेंगे मनाजरा, सिर्फ टाइम और डेट महीना आप बताएंगे, बाकी सब हम खुद करेंगे। मेरे भाइयों, आप लोग मुत्तहिद रहें और इस जंग में हम सब एक ही एजेंडे पे, और एक ही एजेंडा है हमारा, हक की सैयदा और बीबी के दुश्मनों पर हम जो है उनके खिलाफ हमेशा कार्रवाई करते रहेंगे। ये खुले दुश्मन हैं, ये बीबी के खुले दुश्मन हैं। बातें तो बहुत हैं करने की, लेकिन आप लोगों को भी जाहिर है अपने कामों में बिज़ी होते हैं, लिहाजा मैं आपकी ज़हमतों को तमाम करती हूँ और बस मेरा एक ही मैसेज है, हक और सच के लिए कानूनी लड़ाई हमारा हक है। हम इनको मनाजरे के लिए कहें, हमारा हक है हम इनकी FIR कटाएं, हमारा हक है कि हम इन्हें तौहीन सैयदा में कोर्टों में बुलाएं, ये हमारा हक है। और पाकिस्तान की एजेंसीज़ दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदा के लिए ऐसे लोगों के अज़ाइम को पहचान लें कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये दूसरों को जज्बाती करके, गुस्सा दिला के, क्या एजेंडा है इनका पीछे, ज़रा इनको बुला के पूछ लीजिए कि भैया आपका क्या एजेंडा है। और जिस तरह से कादियानियों का मसला सेटल हुआ, उसी तरह से अब ये हक़ सैयदा का मसला सेटल होना चाहिए ऑन बिग फोरम, गवर्नमेंट फोरम पे, या फिर उलमा के फोरम पे, या फिर मनाजरे में या कोर्ट में। ये एक दफ़ा सेटल हो जाना चाहिए ताकि रोज़ ये जो एक नया स्टेटमेंट दे देते हैं और लोगों को बेचैन कर देते हैं, ये सब बंद हो और हमारा जो मौक़िफ़ है वो इस्टेब्लिश हो और हम अपना मौक़िफ़ इस्टेब्लिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। परवरदिगार आपका हामी नासिर हो, मौला सबकी हिफाजत फरमाए, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा हमसे राज़ी हों और परवरदिगारा सैयदा के दुश्मनों को रुस्वा और ज़लील करे। इलाही आमीन। खुदा हाफ़िज़।